सो हेलो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल एंड आप बोल सकते हो आप सबकी धड़कन ये वीडियो आ चुकी है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसको समझाने के लिए और आई होप आप इतना एक्साइटेड होगे समझने के लिए, बिकॉज ये जो दिन होता है ये 5 साल में एक बार आता है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है जहाँ पे आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो बजट डे था उस टाइम भी हमको बड़ा मूव नहीं मिला था। अब ध्यान से सुनिएगा, बजट डे के दिन बड़ा मूव नहीं मिला बिकॉज इलेक्शन था। इलेक्शन में जो पार्टी जीतेगी वो फंड एलोकेट करेगी। तो भैया इस टाइम जो फंड जीतने वाली है, जो भी हमारा जीतेगा, पार्टी जीतेगी, उसके हिसाब से हमको बड़ा मूव मिलेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन जीतेगा ये हमारा डिस्कशन नहीं है, कौन जीतेगा उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा ये डिस्कशन हमारा है, और हम उसमें कैसे बड़ा पैसा बनाएंगे ये भी डिस्कशन हमारा है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि निफ्टी का बिहेवियर क्या है, पहले निफ्टी ने कैसे बिहेव किया पिछले 5 साल में, निफ्टी किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, किन चीज़ों पे कम फोकस करता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। साथ ही साथ दोस्तों मैं वीडियो को बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट तरीके में बताऊंगा और इसमें एक दो और वीडियो लाऊंगा जिससे कि क्लैरिटी बढ़ती जाए। एक ही बड़ी वीडियो नहीं बना दूंगा जिससे कि माइंडसेट थोड़ा भी डगमगाए। सो सबसे पहले आज की वीडियो होने वाली है कि भैया हमको एक्सपायरी उस दिन, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या हो मार्केट को लेकर, हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो मार्केट को लेकर, हम मार्केट को कैसे समझें। तो सबसे पहली बात गाइज, एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर हमारा इलेक्शन है जो कि कंफर्म है तो एक बड़ा मूव तो एक्सपेक्टेड है। अब बड़ा मूव में आप एक चीज़ अगर नोटिस कर रहे होंगे, अगर जिन्होंने भी अभी तक नोटिस किया होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नोटिस लिख दीजिएगा, चाहे एन टी लिख दीजिएगा, एन टी टाइप करिएगा। और वो नोटिस क्या किया था कि इस वीक मतलब 1 जून के एक्सपायरी में जितने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के प्रीमियम आ रहे हैं वो अपने नॉर्मल प्रीमियम से कहीं ना कहीं 3 से 5 गुना ज़्यादा है, 3x से 5x कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ होके हैं। बैंक निफ्टी जो 300 पर ट्रेड करता है वो अभी ट्रेड कर रहा है 1200, 900 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी जो 100 पर ट्रेड करता था अभी वो ट्रेड कर रहा है 400, 300 ऐसे ट्रेड कर रहा है। फिर निफ्टी के भी कुछ यही हाल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब साफ साफ बता रही हैं कि मार्केट में वॉल्टिलिटी किस हिसाब से बढ़ने वाली है। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म, वॉल्टिलिटी रहने वाली है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बड़े प्लेयर्स कंफर्म्ड हो रहे हैं, मार्केट में पोजीशन बनाते जा रहे हैं। सबसे पहला कि भैया ये इंक्रीज़ क्यों हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं, हर एक्सपायरी का यही सीन होता है, वो बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि उनके प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा होती है, उनको प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, तो उसका इंक्रीज़ होना नॉमिनल सी बात है। बट जब इंक्रीज़ होता है तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं ये ध्यान से सुनिए। नॉर्मल लोग सोचते हैं 2 हफ्ते पहले, 2 वीक पहले हम ले लेते हैं कॉल और पुट। वो लोग सोचते हैं कॉल और पुट लेते हैं, उस दिन जो भी मार्केट भागेगा हम बड़ा पैसा बनाएंगे। जैसे कॉल चल रहा है 500 का, पुट चल रहा है 400 का, उन्होंने दोनों ले लिया। अब भैया एक्सपायरी के दिन, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन इसकी वैल्यू हो गई है 300, इसकी वैल्यू हो गई है 200। मतलब उस बंदे को पहले ही 500 का फटका लग चुका है, 200 इसमें से डी के, 200 इसमें से डी के, 500 का फटका लग चुका है। अब एक्सपायरी के दिन ये जो कॉल वाला है ये मूव करता है फॉर एग्जांपल 900 तक, 900 तक जाता है और ये हो जाता है ज़ीरो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़ीरो हो जाता है। तो भैया इसमें तो 400 का झटका लगा, इसमें उसने 500 से लेके कहाँ तक गया 900, क्योंकि भाई उसकी एंट्री 500 तक थी, तो 500 से उसने जो क्लोज किया वो 900 पे किया, तो ओवरऑल उसने पैसा कितना बनाया, 400 पॉइंट का प्रॉफिट किया। लेकिन उसने यहाँ पहले ही 400 रुपये पुट में अपने गवा दिए हैं, तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 0 रुपये। तो इसका साफ सा मतलब है कि हमको पहले से परचेज करके तो नहीं रखना है, ये साफ साफ बता रहा है मार्केट, आपको एक बार नहीं 50 बार बता रहा है कि आपको पहले से परचेज करके नहीं रखना है। जो भी परचेज करना आपको एट इंस्टेंट परचेज करना, पहले नहीं करना है। इस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आता है कि सर अगर हम पहले परचेज नहीं करते तो हमें वो कौन से लेवल होंगे जहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम कैसे उन पर काम करेंगे या कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ देखिएगा, इस अपन लोग जो बाई करेंगे, परचेज करेंगे, वो एट ए डे करेंगे, मतलब जिस दिन इलेक्शन रहेगा हम उस दिन ही ट्रेड को एक्टिवेट करने वाले हैं। अब इसमें जो है वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, या इलेक्शन के एक दिन पहले भी करेंगे, इलेक्शन से एक दिन पहले, क्योंकि भैया अगर देखो पहले ही ना आपको पता है कि जो एग्जिट
एग्जिट पोल्स होते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे आपको अपने टर्म्स पता होंगे, मुझे ज़्यादा इन सब का आइडिया नहीं है कि क्या होता है, बट आपको पता है कि इलेक्शन के पहले कुछ रिजल्ट आते हैं, कुछ कंपनी रिजल्ट बताती है, उसको हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। अगर आपको पता हो कमेंट में बताना, मैं ज़्यादा न्यूज़ और इलेक्शंस में नहीं रहता तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप ज़रूर से कमेंट में बताना। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है, तो वो कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि चलो इस टाइम बीजेपी ही जीतेगी, चाहे इस टाइम ये पार्टी जीतेगी, चाहे ये पार्टी जीतेगी, आपको एक रफली आइडिया होता है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो कम से कम न्यूज़ देखो, इस हफ्ते आप बैठ के न्यूज़ देखो, क्योंकि आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सोच के बैठो कॉल जाएगा मार्केट पुट में गया तो आप बर्बाद भी हो जाओगे। जितना आबाद होगे उससे ज़्यादा बर्बाद होने की भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो हम लोग एक दिन पहले भी ट्रेड लेंगे और उस दिन भी लेंगे। अब क्या हमारे प्लान्स होंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, ज़्यादा इधर बात नहीं करूँगा, मुझे बड़ी वीडियो बनानी नहीं है, छोटी छोटी 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जिससे क्लैरिटी हो। सबसे पहला भैया कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, आप कॉल भी लो पुट भी लो, कॉल भी लो पुट भी लो। मार्केट वन वे रैली देगा और इसमें कभी भी रिट्रेसमेंट का वेट मत करना। पहली चीज़ जो कि आपको नहीं करनी है, रिट्रेस का वेट नहीं करना है। आप इस उम्मीद में मत बैठना कि मार्केट ऐसे 3 कैंडल बनाए, चौथी कैंडल नीचे आएगा, नहीं भैया, ये न्यूज़ ट्रेडिंग चलेगी यहाँ पे। अगर मार्केट बुल रन में रहेगा तो लगातार बुल रन ही जाएगा, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो बुल रन में है तो बुल रन में है, ख़त्म बात। तो वही चीज़ होता है। तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, क्वांटिटी को मैनेज करके स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। ऐसा भी नहीं कि आपने 400 पे 400 का प्रीमियम 500 चला गया, 500 से 600 चला गया, अब 600 पे आपने लगा दिया 1000 क्वांटिटी, तब तक वो 50 पॉइंट नीचे आ गया तो आपको 50,000 का लॉस हो गया। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। अगर आप 400 पे लेना है तो फिर आप टाइम लो, सोचिएगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। और पहली बात, आप कम से कम कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड करिएगा, 5 पार्ट में। भाई सब कुछ बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कैपिटल को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट, जैसे आपने 10,000 रुपये लेकर आए हो तो कम से कम उस 10,000 को 2-2 हज़ार करके इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। पहला ट्रेड लो 2K के रिस्क पे तुरंत। बिल्कुल सेकेंड थॉट नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग के अंदर, मुझे पता ही होता है कि सर मैं वेट कर रहा था, ट्रेड मिस हो गया, ट्रेड निकल गया, ट्रेड भाग गया, समझ में नहीं आया क्या करूं। सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए दोस्त। अगर आपको लगता है कि भैया मार्केट ने हल्की सी रेजिस्टेंस बनाई है, ब्रेक करने वाला है, तो तुरंत कॉल लो, 2K का रिस्क तुरंत लीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। ब्रेकआउट दे देगा तो इस 2,000 का 20,000, 25,000, 40,000 बनने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बनेगा। जैसे बनेगा तो अपने प्रॉफिट को भी सेपरेट कर दो, तुरंत क्या करो, प्रॉफिट को सेपरेट कर दो। अब लोग कहते हैं सर ज़ेरोधा में यूज़ करता हूँ, जब मैं अपस्टॉक यूज़ करता हूँ उसमें तो सर प्रॉफिट अगले दिन ऐड होता है, तो भाई गलत करते हो। धन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये लेकर आते हो और उस 10,000 से 50,000 प्रॉफिट बनाते हो और आप अगला ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप अगले ट्रेड में टोटल 60K अमाउंट यूज़ कर सकते हो। मतलब जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो भी और अपनी कैपिटल दोनों को ऐड ऑन करके आप अगला ट्रेड ले सकते हो। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा धन का। अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, अभी भी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, कुछ नहीं होगा उसका। जल्दी से बैंक स्टेटमेंट लगा के ऑप्शन एक्टिवेट कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लेकर 50,000 बनाते हो तो मैं चाहूँगा अगले ट्रेड में उस 50,000 के प्रॉफिट से 25,000 का रिस्क लेके आप कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बनाने का ट्राई करो। ऐसा नहीं बोलता हूँ 50,000 प्रॉफिट और फिर 50 लगा दो, नहीं, लेकिन वो 50 को आप कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करो और 1/3 हिस्से को दोबारा लगाओ, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी है भाई पैसे बनाने की। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन लोग को इधर, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे गैम्बलिंग है सर, अब भाई है गैम्बलिंग, आज हम गैम्बलिंग ही करेंगे। गैम्बलिंग नहीं है ब्रो, अपन लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो 50,000 का, हमने 50 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1/3 हिस्से को हम दोबारा लगाएंगे, भाई हमारा मर्जी, हम 2/3 हिस्से बचा के रखेंगे, 1 कैपिटल हमारे पास है ही है। तो अभी भी मौका है। धन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबसे ऊपर ही होगी। आप बस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग आएगा, ट्रेड स्टार्ट ऑन धन आएगा, तुरंत स्टार्ट करके रेडी हो जाइए फंडो ऐड करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अपनी कैपिटल कम से कम 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि भैया हो सकता है 4-5 पार्ट में ना हो, पहला ही ट्रेड लॉस चला जाए और 10,000 कैपिटल और पहले ट्रेड में 8,000 का लॉस हो जाए, तो क्या फायदा भाई आने वाले अच्छी अपॉर्चुनिटी का, आप जब ट्रेड ही नहीं ले पाओ तो। पहला चीज़ हमने क्या सीखा कि कैपिटल को डिवाइड कर लो। दूसरी चीज़ कि बिल्कुल सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आपको ट्रेड लेना है, मतलब लेना है, आपको सोचना ही नहीं है कि भाई मैं लूँ या ना लूँ, सर मैं वेट करूँ या थोड़ा और ऊपर जाने दूँ, क्लोजिंग करने दूँ, ये करने दूँ, कुछ नहीं सोचना है। लेना है कि आ रहा है, अगर आपको सेटअप दिख रहा है कि ये ट्रेड यहाँ पे बनना है, सर मैं ले लूँ क्या, तुरंत जाके फटाक से ले लो, कुछ नहीं सोचो, ठीक है। तो 2 चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तीसरी चीज़ क्या कि सर मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, तब मैं थोड़े चार्ट पे आके बात करता हूँ। मैंने 1D का चार्ट ओपन किया गाइस, आप देख सकते हो। मुझे यहाँ पे एक रफली ऊपर से रेजिस्टेंस दिख रहा है और मुझे एक रफली एक यहाँ से नीचे से रेजिस्टेंस दिख रहा है। मुझे 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखते हुए मिल रहे हैं, ठीक है, और दोनों इंपॉर्टेंट जोन है। अब उस दिन मार्केट जो होगा क्या करेगा, ध्यान से सुनिए। उस दिन मार्केट हो सकता है
4 जून तक थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आके इधर कहीं आए इस लेवल के पास, और इसका ब्रेकआउट करके मतलब 22,800 से लेके यहाँ से 23,500 तक जा सकता है। ठीक है, 23,500 तक जा सकता है, मतलब 600 से 700 पॉइंट की रैली मैं उस दिन एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, अगर मार्केट इधर कहीं क्लोज होता है 3 जून यानी मंडे को इधर कहीं क्लोजिंग देता है, तब आप आराम से 500 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रख लो कि इसके ऊपर भैया 800 से लेके 23,300 तक 500 पॉइंट की मोमेंटम मैं मान के चलता हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो उसका हाई मार्क कर लो प्रीवियस डे का, उसके ऊपर प्लान करो। हो सकता है मार्केट लगातार 1% 1.5% का गैप अप करके ओपन हो और ओपन करके तुरंत बुल रन आ जाए, वो भी हो सकता है। तो एक दिन पहले भी कुछ अमाउंट का हम BTST लेंगे और अगले दिन का भी लेंगे। BTST हम कैसे लेंगे अब ये मैनेज करिए। जैसे आपके पास अगर 10,000 कैपिटल है तो आप ट्राई करना 10,000 में से कुछ कैपिटल आप एक दिन पहले BTST में डाल देना, और वो भी क्या, अगर आपको लगे BJP एंड ऑल विन हो रही है तो आप कॉल सेट BTST डाल सकते हो, इट्स योर व्यू। ठीक है, मैं बोलूँगा अगर रिस्क नहीं लेना है तो BTST मत लेना, क्योंकि रिस्की होता है BTST, कैपिटल खत्म कर सकता है। सो एक दिन पहले आप मत लीजिएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो BTST लेके बैठ जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा देखा जाएगा, इतना पार्ट ऑफ गेम हम झेल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया कि निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। अब यह निफ्टी निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव का सेंटिमेंट मैं लेके नहीं चलता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं है। एक बार आप भी बताइएगा कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव। सब लोग आराम से सोच लीजिए, आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए। आप सब लोग बहुत एजुकेटेड हो, न्यूज़ देखते हो, आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स की जानकारी है, नॉलेज है, तो आप अपने बिहेव पे बताइएगा कमेंट में कि 4 तारीख को मार्केट बुलिश रहेगा बियरिश रहेगा। प्लीज़ एवरीवन, मैं चाहता हूँ थोड़ी रिसर्च करें, ढूंढें और कमेंट करके बताएं कि मार्केट बुलिश रहेगा बियरिश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट इधर कहीं क्लोजिंग देगा, ऐसे कैंडल बनाएगा 3 जून को, तो अपन लोग बुलिश के लिए रेडी रहेंगे और बुलिश में बड़ा पैसा बनाएंगे। 3 जून अगर इसके नीचे कहीं मार्केट दिखेगा अपन लोग को, तो हम इसके नीचे अगर डाउन रैली, तो बहुत कम उम्मीद मानता हूँ मैं, फिर भी अगर डाउन रैली आती है तो हम इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे। अगर इधर कहीं डाउन रैली का अपॉर्चुनिटी होगा तो हम इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ही एंट्री करने वाले हैं। बहुत डिटेल से मैंने बताया सारी चीज़ और आई होप समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया है दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का ट्राई किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था, मैंने बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है। मैं बैंक निफ्टी के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे बैंक निफ्टी तो, या BNF, केवल 3 वर्ड का कमेंट है BNF, तो मैं बैंक निफ्टी के लिए भी और फिन निफ्टी दोनों को मिला के एक मर्ज वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी रिएक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा मैंने थ्योरी पार्ट बताया है, साइकोलॉजी पार्ट बताया है, माइंडसेट वाला चीज़ें बताई हैं, रिस्क मैनेजमेंट बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखो 2, 3, 4 बार और कमेंट करो गाइज, जिससे कि मैं भी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी और प्लान होके आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू गाइज, तब तक के लिए टाटा, ओके बाय बाय।